हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे दो टाइप के हमको रिजल्ट मिल सकते हैं। एक था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे या तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो जब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे यानी कि मल्टीप्लाई करने पे अगर हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करने पे अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल में। तो इसके पहले स्टूडेंट्स की मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ के बताऊं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दो वेक्टर हैं। जब इन दोनों वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ये, यानी कि रिजल्ट हमको मिलने वाला है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे डॉट लिखे थे, और क्योंकि यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलने वाला है एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये ए है, राइट, इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कि आप इसको बी लिख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो है साइन थीटा। तो थीटा क्या है, इन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। एंड यहाँ पे एक नई चीज है एन कैप। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ पे जो एन कैप है वो बेसिकली यूनिट वेक्टर है। ओके, अब बात करते हैं कि जो नया वेक्टर मिल रहा है ये हमको कहां और कैसे मिल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूं तो मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर ए था। ओके, ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। ओके, ये वेक्टर हमारे पास बी हो गया, और मान लेते हैं इसके बीच का ये एंगल जो है थीटा है। अब बात करते हैं जो हमको इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे इससे, आई मीन इस फॉर्मूले से हम लोग उस रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी कि जो हमको फाइनल वेक्टर मिलने वाला है इन दोनों वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे, उसका मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एन कैप लिखा हुआ है। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एन कैप है, इस एन कैप से डायरेक्शन अगर निकालने के लिए हम इन डिटेल में बात करते हैं तो मान लीजिए, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और अगर हम यहाँ एन कैप के लिए इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए ये जो दोनों वेक्टर है ये बेसिकली इस एक्स वाई प्लेन में है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो इन दोनों वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे जो हमको फाइनल वेक्टर मिलने वाला है, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एन कैप यूज है। तो ये कैसे हो सकता है, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो एन कैप है, जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है, तो उस केस में जो डायरेक्शन होगी उस रिजल्टेंट वेक्टर की, वो बेसिकली उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें ये दोनों वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इस एक्स और वाई, सपोज करते हैं ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा। तो ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि आपको दिख रहा है ये पेन का कैप है। ओके, ये बेसिकली इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो एक्स और वाई प्लेन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट करने पे वो इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। एंड इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एन कैप सिंबल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने आपको एक पेन के कैप के जरिए बता दिए हैं। ओके, कुल मिला के यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे इस वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिजल्ट मिलने वाला होता है दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है। एंड साथ में यहाँ पे साइन ऑफ एंगल
ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है, थीटा है, जो कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में होता है। ओके, एंड साथ ही यहाँ पे डायरेक्शन के लिए एन कैप दिया हुआ है। एन कैप क्या होता है, वो डायरेक्शन बताता है जो कि परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जहां पे ये दो वेक्टर होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो दोनों वेक्टर है हमारे पास जिनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट करने पे जो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाए थे। ओके, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं कि वाकई में जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। दोनों ही रूल को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। उसी चीज को यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की जब हम दो वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं मैथमेटिकली, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है जो कि हमने आपको अभी समझाए थे। और यहाँ पे बताया कि एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ओके, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एन कैप है ये आपको देता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स इतना तो क्लियर हो गया हमको अभी तक कि वेक्टर प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं तो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट में जो हमको मैग्नीट्यूड मिलने वाला है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो एन कैप जो है वो हमको डायरेक्शन देता है उस रिजल्टेंट वेक्टर की। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते, तो उसके लिए सबसे पहला रूल था राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या है कि राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड यानी कि कोई राइट हैंडेड एक इंसान है, जब वो किसी स्क्रू को प्लेस करता है यानी कि रखता है उस प्लेन के एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो प्लेन है जहां पे ये दोनों वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम एक स्क्रू रखते हैं, ओके, तो उस केस में जो डायरेक्शन है उस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्रोडक्ट की, तो वो क्या होगा ये हमको बात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो बहुत छोटा है, मान लेते हैं वो थीटा है। तो उस केस में इस स्क्रू के एडवांसेस यानी कि जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू बढ़ता है, एडवांसेस यानी कि बढ़ता है, राइट, तो उस केस में ये स्क्रू जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उस डायरेक्शन से हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से होगा, तो प्रैक्टिकली हम इसको करके दिखाने वाले हैं। बस उसके लिए आपको एक ही सिचुएशन आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो उस केस में जब हम रोटेट करेंगे उस स्क्रू को तो उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ होनी चाहिए। अगर आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ स्क्रू को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उसी केस में आपको ये स्क्रू जो है वो सही डायरेक्शन देगा। तो चलिए इसको डायग्राम से एंड प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, इस तरीके से कुछ है, वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। ओके, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो दोनों ही एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेन में है। ओके, यानी जो प्लेन है मान लेते हैं वो इस पेपर प्लेन में ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर आर मान लेते हैं, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, एंड इसको हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सिंबल बनाया हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल कैसे एंड किस तरीके से काम करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये जो पेन का कैप है ये हमारे पास स्क्रू है। ओके, एंड इसको हम यहाँ पे रख देते हैं पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको ए और बी दिखे। अब मान लेते हैं कि मैं राइट हैंडेड पर्सन हूं, यानी कि मेरा राइट हैंड है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस राइट हैंड से अगर मैं इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर ए है, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाएंगे, यानी कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ इस स्क्रू को हम रोटेट करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, तो बेसिकली हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से घुमाएंगे कुछ, राइट, देखिए इस टाइप से होगा, राइट, ए टू बी अगर हम जब कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से ए टू बी है, यानी कि इस टाइप से कुछ घुमाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जब हम स्क्रू को रोटेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि ऊपर की तरफ आता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए जब हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और अगर ये डायरेक्शन ए टू बी होनी चाहिए इसकी रोटेशन की स्क्रू के, तो उस कंडीशन में आपको ये सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये स्क्रू जो है वो ऊपर आता है, राइट। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस प्लेन में अपवर्ड साइड यानी कि ऊपर की तरफ होगा, राइट। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसको रोटेट करते हैं तो उस केस में ये एडवांसेस किधर होता है, यानी कि ये जो स्क्रू है उस कंडीशन में ये ऊपर की तरफ एडवांसेस होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसलिए
जो क्रॉस प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर वेक्टर ए इस साइड होता एंड वेक्टर बी इस साइड होता, सपोज ऐसा कुछ होता, तो उस केस में हम वेक्टर ए से वेक्टर बी में इधर रोटेट करते, तो उस केस में देखिए जब रोटेट करते क्या हो रहा है, ये देखिए। तो जब हम राइट हैंडेड अगर पर्सन है और इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये अंदर के साइड से जाएगा। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आपने कभी स्क्रू जरूर कसे होंगे तो आपको पता होगा कि राइट हैंडेड अगर इस तरीके से कसते हैं स्क्रू को तो ये नीचे जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ पे बी इधर है तो उस कंडीशन में जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो पेज के अंदर साइड यानी कि डाउनवर्ड साइड होगी। तो इस तरीके से हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड रूल की, जहां पे हम यूज करेंगे राइट हैंडेड थंब रूल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं राइट हैंडेड थंब रूल की, जहां पे हम राइट हैंड लेंगे एंड राइट हैंड में यहाँ पे थंब रूल यूज करेंगे। अब देखिए इसमें इस तरीके से कुछ आपको हैंड को यानी कि जो फिंगर्स है आपको दिख रही है, ये फिंगर्स इस तरीके से कर्व शेप में होंगी एंड थंब जो है इस तरीके से ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अब जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ ही रोटेशन होना चाहिए, तो जो रोटेशन है ये आपकी फिंगर की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। देखिए आपका ये हैंड है तो क्योंकि डायरेक्शन ए टू बी होती है तो आपकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। उस केस में देखिए आपका जो ये थंब है ये किधर है, ऊपर की तरफ है। तो जो थंब है ये आपको दिखाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड साइड पे होगी। ओके, क्लियर है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकंड केस में, जहां पे वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर है, तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेशन होगा। तो उस केस में देखिए क्या होता है, आपकी जो फिंगर्स है वो रोटेट करनी चाहिए इस डायरेक्शन के हिसाब से। तो देखिए उस केस में मैंने हैंड थोड़ा उल्टा कर दिया है और जो डायरेक्शन है थंब की वो डाउनवर्ड साइड रहेगी स्टूडेंट्स, राइट। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं डायग्राम तो फिंगर्स इस टाइप से कुछ होगी, राइट, एंड जो थंब होगा वो नीचे साइड पे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से कुछ होगा। तो उस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड साइड होगी, अगर वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी इधर है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो कि अभी हमने आपको बताया था राइट हैंडेड थंब रूल के बारे में, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप सिंपली चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।